Hello everyone, welcome back to our channel. So today we'll study about Anfinson's experiments and his work. Okay, so the remarkable achievement of Christian Anfinson and his group in refolding denatured and reduced ribonuclease into a fully active enzyme marked the beginning of the modern era of the protein folding problem. In 1950s, Christian Anfinson conducted a series of experiments. उन्होंने 1950 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जिन एक्सपेरिमेंट्स ने क्या शो किया था दैट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्म द 3 डायमेंशनल एक्टिव प्रोटीन कि जो 3 डायमेंशनल हमारा एक्टिव प्रोटीन है उसको बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ही प्रेजेंट होती है. ओके, लेटर एक्सपेरिमेंट्स जनरलाइज दिस आइडिया दैट द प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन्होंने हमें आइडिया दिया कि जो प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन की कन्फर्मेशन को डिटरमाइन करता है. ओके, so let's discuss some important reagents used in his experiments. Anfinson ने कुछ reagents यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. तो देखते हैं वो क्या क्या reagents थे. 2 denaturing reagents were used in the experiment that basically break down the structure of the protein. Anfinson ने 2 डीनेचुरिंग रिएजेंट्स लिए थे. डीनेचर का मतलब क्या होता है? सिंपली इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ हैं और या फिर नॉट ओनली प्रोटीन अदर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स टू, उनको उनके केमिकल जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. दैट इज़ नोन एज डीनेचर. तो उन्होंने 2 डीनेचुरिंग रिएजेंट्स यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट में जो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ यूरिया. यूरिया का एक बारी हम फॉर्मूला देख लेते हैं. सो लेट्स बिगिन विद फॉर्मूला. इट इज़ C डबल बॉन्ड O and 2 NH2 groups. Okay, this is the structure of urea. तो उन्होंने फर्स्ट डीनेचुरिंग रिएजेंट क्या लिया था? यूरिया. यूरिया क्या करता है? यूरिया रेडिली डिसरप्ट्स नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होंगे? आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो वो उनको क्या करता है? ब्रेक करता है. कौन? यूरिया. सेकेंड जो उन्होंने रिएजेंट लिया था दैट वाज 2-mercapto इथेनॉल. 2-mercapto इथेनॉल का फॉर्मूला एक बारी हम देख लेते हैं. सो CH2 bonded with another CH2 bonded with thiol group and here OH group. This is the structure of 2-mercapto ethanol. Okay, 2-mercapto इथेनॉल का क्या काम होता है? इट ब्रेक्स डाउन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वाया एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. जो 2-mercapto इथेनॉल होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, these 2 reagents are used to denature or break down the secondary and tertiary proteins. ये यूरिया और 2-mercapto इथेनॉल किसको डीनेचर करते हैं? सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डीनेचर करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं.
Let's see the overview. Christian studied a particular type of enzyme that is known as राइबोन्यूक्लियेज. उन्होंने राइबोन्यूक्लियेज पे स्टडी की थी. राइबोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है और वी कैन से राइबोन्यूक्लियेज इज अ प्रोटीन दैट कैटलाइजेज breaking down of organic molecule in cell of organism. Okay, this protein जो ये हमारा राइबोन्यूक्लियेज है, it consists of 124 amino acids and had a tertiary structure with 4 disulfide bond. ये जो राइबोन्यूक्लियेज है इसके अंदर 124 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है और इसका एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है जिसमें 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. तो एक बारी हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियेज, tertiary structure of ribonuclease, and it is bonded with 4 disulfide bonds. 4 disulfide bonds. First bond is between 84 cysteine amino acid and 26. Okay. Second bond is between 40 and 95. Third bond is between 58 and 110. These are the 3 bonds. And fourth bond is between 72 and 65. So this is first disulfide bond, this one is second, this is third, and last one is this. And here NH2, C double bond, C double O negative. Okay, so this is the structure of a nuclease, ribonuclease. Is that clear? Here you can see this is the structure of a ribonuclease. This conformation describes the native conformation of that ribonuclease. जो ये हमारा conformation है ये क्या किसको डिस्क्राइब करता है? नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ दैट राइबोन्यूक्लियेज. अब नेटिव कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ? नेटिव कन्फर्मेशन का मतलब होता है वो कन्फर्मेशन जिसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होता है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होता है. दैट इज नोन एज नेटिव कन्फर्मेशन. सो द नेटिव स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम. So what did he actually want to do with these reagents? जो एनिसेंस थे वो एक्चुअल में इन reagents का क्या करना चाह रहे थे? So the plan was to destroy the tertiary structure of ribonuclease. ये जो ribonuclease का tertiary structure है उसको destroy करने का उनका plan था by using these reagents. And then investigate the conditions under which the proper tertiary structure reformed. उनका सिंपली एक ही प्लान था कि जो ये स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर है राइबोन्यूक्लियेज का उसको डिस्ट्रॉय करना बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स और फिर इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन सी कंडीशंस के नीचे वो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो रिफॉर्म होता है. ओके. So he did a series of experiments. So let's have a look on first experiment. In experiment number 1, he took the active ribonuclease enzyme that contains a secondary and tertiary structure. उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया? एक्टिव राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को लिया जिसके अंदर क्या था? सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था. And he mixed it with the excess amount of beta mercaptoethanol and 8 molar concentration amount of
यूरिया। तो उन्होंने एक्टिव राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को लिया जिसके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और फिर उसके बाद उन्होंने मिक्स किया बीटा मर्केप्टेथनॉल एक्सेस अमाउंट में और 8 मोलर कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ यूरिया. Okay, so what happened is the excess beta mercaptithanol breaks all those covalent disulfide bonds, and the urea broke down the non-covalent interactions, that is hydrogen bond, and the protein is denatured. तो उन्होंने क्या देखा, वेट अ मिनट, उन्होंने क्या देखा जब उन्होंने एक्सेस बीटा मर्केप्टेथनॉल जो डाला था वो क्या कर रहे हैं, जितने भी कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे, कितने कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे, देयर वर 4 कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो बीटा मर्केप्टेथनॉल ने 4 कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. और यूरिया ने किसको ब्रेक किया, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया यूरिया ने. वेट अ मिनट, आई एम राइटिंग. बीटा मर्केप्टेथनॉल broke down disulfide bonds which are covalent disulfide bonds, and urea broke down hydrogen bonds, that is non covalent interactions. Is that clear? So basically at the end the denatured enzyme is formed. Last में क्या हुआ, हमारा denatured enzyme फॉर्म हो गया जिसकी सारी प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. तो हमें लास्ट में denatured enzyme मिल गया, द एंजाइम दैट इज़ नॉट इन इट्स एक्टिव फॉर्म. और वो denatured enzyme का मतलब जो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो हमें इनएक्टिव एंजाइम एक मिल गया. तो इसको हम एक बारी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. ये है हमारा नेटिव एंजाइम, दिस इज अ नेटिव एंजाइम, C डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव. Now let's show 4 disulfide bonds. First one, second one, third one, and fourth one. Then what he did? He mixed it with excess amount of beta mercaptithanol and 8 molar concentration of urea. Then this type of denatured enzyme formed. Here C double bond O negative. This is our denatured enzyme. Okay. I hope you all are getting my points. Next, what he did? Next, he removed these two agents by using semi-permeable membrane. फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारे यूरिया और बीटा मर्केप्टेथनॉल थे उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेम टाइम पे दोनों को रिमूव किया. सो ही आइसोलेटेड दिस denatured enzyme by removing these two agents at the exactly same time. And eventually he showed what happened is, because this denatured enzyme was in presence of oxygen, the oxygen in the air was able to reform those disulfide bonds. और उन्होंने क्या देखा कि जो denatured enzyme है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, और जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिफॉर्म करने में कैपेबल थी.
so it oxidized those disulfide bonds, reformed those disulfide bonds. उसने ऑक्सीजन ने क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज किया और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो थे वो रिफॉर्म हुए. And eventually, because the urea was also removed at the same time, जिस टाइम पे 2 मर्केप्ट इथेनॉल रिमूव किया गया था उसी टाइम पे यूरिया भी रिमूव हुआ. The known covalent interactions also reformed. तो यूरिया जब हुआ रिमूव तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो भी रिफॉर्म हुए एंड वी रिफॉर्म द प्रॉपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट एंजाइम. और फाइनली हमने क्या रिफॉर्म किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर उस एंजाइम का. It gives us the evidence that its primary sequence of amino acids that essentially dictates the proper formation of tertiary structure of that enzyme. So let's see experiment number 2. In this experiment, he took that beaker contained denatured enzyme as well as the excess beta mercaptithanol and urea. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बीकर लिया जिसके अंदर हमारा डीनेचर्ड एंजाइम था और क्या प्रेजेंट था, साथ ही साथ बीटा मर्केप्टिथेनॉल और यूरिया भी प्रेजेंट थे. इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दीज 2 एजेंट्स एट द सेम एग्जैक्ट टाइम, उन दोनों रिएजेंट्स को सेम टाइम पे रिमूव करने की बजाय उन्होंने क्या किया, फर्स्टली किसको रिमूव किया, बीटा मर्केप्टिथेनॉल. और जैसे ही बीटा मर्केप्टिथेनॉल को रिमूव किया उसके बाद उन्होंने क्या रिमूव किया, यूरिया. व्हाट ही फाउंड वाज द एंजाइम दैट वाज फॉर्म्ड वाज नॉट प्रेजेंट इन इट्स बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट. सॉरी, उन्होंने क्या देखा, जो एंजाइम फॉर्म हुआ वाज नॉट इन इट्स बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट, वो बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट नहीं था. इन फैक्ट दिस एंजाइम वॉज स्क्रैम्बल्ड, इट कंटेन द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. इसके अंदर क्या थी, इनकरेक्ट पेयरिंग थी, रॉन्ग पेयरिंग थी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की. सो दिस नेटिव एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम contains these pairings of these disulfide bonds. For example, first one is between 26th and 84th amino acid. तो जो फर्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड था वो किसके अंदर प्रेजेंट था, 26th और 84th अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट था. बट हेयर द फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between 26th and 48th अमाइनो एसिड. तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में फर्स्ट बॉन्ड किस में देखा था, 26th एंड 84th अमाइनो एसिड के बीच में. लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या मिला, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो किसके बीच फॉर्म हुआ है, 26th एंड 48th अमाइनो एसिड में. तो हेयर दिस पेयरिंग इज रॉन्ग. So it means this will contain the improper linkages between cysteine molecule. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच में लिंकेज जो है वो इम्प्रॉपर हुई है एंड दैट विल क्रिएट एन इनएक्टिव मॉलिक्यूल. और इस इम्प्रॉपर लिंकेज की वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. So you can see this is our denatured enzyme when treated with beta mercaptithanol, when removal of beta mercaptithanol and then urea removal, it forms the scrambled enzyme that is inactive molecule. Why it is inactive? Due to improper linkages between cysteine molecules. Okay. So his last experiment was experiment number 3. In this experiment, he saw if he took this scrambled enzyme
and he added a tiny amount of beta mercaptanol. So we have a beaker that contains scrambled enzyme. उन्होंने क्या किया, एक बीकर में ये स्क्रैम्बल्ड एंजाइम को लिया और उसके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ बीटा mercaptanol ऐड किया. ओके, एंड वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिएजेंट इन इट. हमारे पास सिर्फ क्या है, एक बीकर है, स्क्रैम्बल्ड एंजाइम है. ओके, और कोई भी अदर टाइप का रिएजेंट उसके अंदर नहीं है. नाउ add a trace amount of beta mercaptanol. Trace amount means very small amount of beta mercaptanol को add किया उसमें. So what he found was, because we had tiny bit amount of this catalyst, बीटा mercaptanol क्या है, कैटलिस्ट की फॉर्म, कैटलिस्ट है. व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर देते हैं, दे आर नोन एज कैटलिस्ट. So this catalyst essentially catalyze the breakage of these incorrectly paired disulfide bonds. ये क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा ये जो इनकरेक्टली पेयर्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे उनके ब्रेकेज को. एंड बिकॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी फॉर्म दिस नेटिव स्टेट, native enzyme. It's the structure of that native enzyme that is more stable thermodynamically. This structure is formed. Okay, after 10 hours he saw this structure did reformed. उन्होंने क्या देखा, जो स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज है, जब हमने उसको लिटिल बिट अमाउंट ऑफ बीटा mercaptanol में ऐड किया तो वो उसने क्या किया, कैटेलाइज कर दिया जो इनकरेक्टली पेयर्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे उनको. और हमें थर्मोडाइनमिकली क्या मिला, एक नेटिव एंजाइम मिला. और जो कि ये थर्मोडाइनमिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो 10 आवर्स के बाद जब उन्होंने देखा तो जो नेटिव राइबोन्यूक्लियेज था वो रिफॉर्म हो गया. Is that clear? I hope you all have understood this topic. Still, if you are having any doubt, you may ask me in comment box. Thank you for watching and listening me.